टोक्यो ओलंपिक में भारत का जलवा जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा सबसे आगे हैं। भारत जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल के करीब पहुंच गया है। नीरज ने अपने पहले थ्रो में 87.03 मीटर पर भाला फेंका और दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर पर अपना भाला फेंका। नीरज ने तीसरे थ्रो में 76.79 मीटर पर अपना भाला फेंका है। तो अब तक का जो स्कोर रहा है उसमें नीरज चोपड़ा भारत के खिलाड़ी सबसे आगे हैं। जेवलिन थ्रो में भारत के चांसेस गोल्ड मेडल लाने के बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है। और 23 साल के नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल की उम्मीद पूरा देश कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर सभी इस वक्त टकटकी लगाए स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुकाबला। और सभी खिलाड़ियों को 6-6 थ्रो के मौके मिलते हैं और दिग्गज नीरज चोपड़ा के साथ इस मुकाबले में है। और भारत बेहद करीब गोल्ड मेडल लाने के लिए, और इसीलिए उम्मीदें नीरज चोपड़ा से इस वक्त अपने चरम पर हैं। तो फाइनल मुकाबले में दिग्गज जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के सामने, लेकिन जो अब तक का थ्रो रहा है नीरज चोपड़ा का वो सबसे बेहतरीन रहा है। दूसरे थ्रो की अगर हम बात करें, जिसमें दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर पर नीरज ने भाला फेंका था। तो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते ओलंपिक में शुरुआत से ही नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें थी और सब उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो भारत के लिए मेडल लाए। और जो आज किया है नीरज ने, उससे सभी की उम्मीदें हैं कि सोने से कम नहीं चलेगा, गोल्ड लेकर आएंगे नीरज। यही उम्मीद पूरा देश इस वक्त कर रहा है। तो दूसरा थ्रो 87.58 का नीरज चोपड़ा का रहा, जो अब तक टैली में सबसे बेहतरीन थ्रो है। दूसरे भी प्लेयर्स हैं, उनका भी अब तक ये थ्रो कम रहा है इससे, इस दूरी से, और ऐसे में इसीलिए गोल्ड की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो 130 करोड़ देशवासियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हर दिल में एक ही बात चल रही है, ये दिल मांगे गोल्ड। नीरज चोपड़ा से हर किसी को उम्मीद है कि वो गोल्ड दिलाएंगे। अभी तक फिलहाल वो सबसे आगे चल रहे हैं, 87.58 मीटर भाला फेंककर फिलहाल वो अभी तक सभी खिलाड़ियों से आगे चल रहे हैं। लिहाजा हर किसी को उम्मीद है कि आज वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। आज नीरज चोपड़ा यहां पर इतिहास रचने वाले हैं। जेवलिन थ्रो में भारत को कभी कोई मेडल नहीं मिला और आज गोल्ड मेडल की आस जगी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान ने 2012 के ओलंपिक में 6 पदक जीते थे और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी हम 6 पदक जीत चुके हैं। गोल्ड मेडल वाली टैली थोड़ी सी खाली है। ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि आज जब नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में फाइनल मुकाबला जीत जाएंगे तो हमारा जो मेडल टैली में स्थान है वो तो ऊपर आएगा ही आएगा, साथ ही साथ गोल्ड वाली जो खाली जगह है वो भी भर जाएगी। और इसके साथ ही हम 7 पदक जीत जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा उस टीम का जो इस बार टोक्यो ओलंपिक में उतरी है। जो उम्मीदें टीम से की जा रही हैं उस पर लगातार खरा उतरने की कोशिश में सभी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी सबकी निगाहें नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई हैं। पानीपत में इनका जन्म हुआ है, 23 साल महज इनकी उम्र है।
चंडीगढ़ डीएवी से पढ़े हुए हैं और आज जब ये गोल्ड मेडल जीत लेंगे तो न सिर्फ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनका नाम जानेगा, पूरी दुनिया इनका नाम जानेगी। एक नया कीर्तिमान यहां पर रचने वाले हैं। आप सोचिए एक ऐसा देश जिसकी 130 करोड़ की आबादी हो, वहां पर खेल के नाम पर सिर्फ क्रिकेट की चर्चा हुआ करती थी, उसके बाद हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या फिर अब 2012 के बाद कुश्ती में जिस तरीके का हमारा प्रदर्शन रहा, कुश्ती की भी चर्चा होने लगी। जेवलिन थ्रो के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, हम सबको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन आज के बाद हिंदुस्तान का हर बच्चा न सिर्फ इस खेल के बारे में जानेगा, बल्कि नीरज चोपड़ा यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, उनकी तैयारी कैसे रही है, कैसे उन्होंने अपने आप को इतना तैयार किया कि आज पूरी दुनिया में इस वक्त हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि एक खिलाड़ी जो कि हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर टोक्यो की ज़मीन पर आया है, वो गोल्ड मेडल जीतने वाला है। आप सोचिए कि आज वो होने जा रहा है जिसका बेसब्री से हर भारतीय को इंतजार है। अभी तक हम 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड नहीं जीते। और गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा हर दिल को ये खुशी भी देने वाले हैं कि आप मलाल मत करिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर तक ही सीमित रहेंगे। आज गोल्ड भी हिंदुस्तान की झोली में आएगा। और फिर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद ये दूसरी बार होगा जब व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेगा। फिलहाल अभी तक नीरज चोपड़ा सबसे आगे चल रहे हैं। अपने पहले प्रयास में उन्होंने 87.03 मीटर भाला फेंका, उसके बाद दूसरे प्रयास में 87.58, मतलब पहले प्रयास से भी आगे निकल गए। तीसरे में थोड़ा पीछे रहे 76.79, लेकिन अभी भी हर किसी को ये यकीन है चूंकि वो आगे चल रहे हैं तो मेडल हमारे पास ही आएगा। अभी तक नीरज चोपड़ा सबसे आगे हैं, कोई उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में ये तय है कि अब से थोड़ी देर बाद मेडल टैली बदलने वाली है, हिंदुस्तान के हिस्से में गोल्ड भी आने वाला है और ये गोल्ड दिलाने वाले हैं नीरज चोपड़ा। महज 23 साल उनकी उम्र। आप सोचिए जो कारनामा आज वो करने जा रहे हैं, यहाँ से वो कितने खिलाड़ियों को, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को कितना बड़ा सपना देने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, बस आपके भीतर जीत का जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। आप दूसरे खेलों में भी आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप जब प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। उसी की कहानी आज नीरज चोपड़ा लिख रहे हैं। आप सोचिए अभी तक उनको पानीपत के लोग जानते थे, वो लोग जो जेवलिन के बारे में जानते थे वो थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अभी हिंदुस्तान के जितने भी लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं वो सभी नीरज चोपड़ा का नाम जान रहे हैं। वो जेवलिन थ्रो के बारे में गूगल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि ये कौन सा खेल होता है, क्या किया जाता है, इसकी तैयारी कैसे होती है, और इन सब के पीछे कारण कौन है? नीरज चोपड़ा, जो कि आज टोक्यो की धरती पर इतिहास लिखने वाले हैं, हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं जेवलिन थ्रो में। फिलहाल अभी वो सबसे आगे चल रहे हैं। नंबर 2 पर चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं जो फिलहाल 86.67 मीटर उन्होंने भाला फेंका है, मतलब अभी भी वो नीरज चोपड़ा से पीछे हैं। और हम उम्मीद भी यही करेंगे, दुआ भी यही करेंगे कि वो पीछे रहें, ताकि जब फाइनल राउंड के बाद जीत का सेहरा बंधे तो नीरज चोपड़ा के सिर पर बंधे। बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कम वक्त बचा है। उसके बाद वो खुशी हिंदुस्तान के लोगों को मिलने वाली है जिसका बेसब्री से इंतजार था। 119 खिलाड़ियों का जो दल जापान गया था, उम्मीदें उससे बहुत थी, खास तौर से कुश्ती में बहुत उम्मीदें थी कि शायद गोल्ड मेडल आएगा, नहीं आया, हमें ब्रॉन्ज से संतुष्टि करनी पड़ी। और अभी तक मेडल टैली में हम 6 पदक जीत चुके हैं। 2012 में हुआ था लंदन ओलंपिक ने, भारत ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उस बार भी हम 6 पदक जीते थे। और इस बार शायद हम उस आंकड़े को पार करने वाले हैं, हम 7 पदक जीतने वाले हैं। और ख़ास बात यह होगी कि जो हमारा 7वां पदक होगा ना, ये गोल्ड होगा। जो 2008 बीजिंग में हुआ था, अभिनव बिंद्रा ने वहाँ पर जो इतिहास रचा था, वही इतिहास आज जापान की धरती पर रचने वाले हैं नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर। अभी तक फिलहाल वो सभी से आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से अपने एक और प्रयास के लिए नीरज चोपड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मिल गया है।
नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जिसका हर किसी को इंतजार था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 7 पदक हो गए हैं और 7वां पदक गोल्ड। आप सोचिए कि अभी तक सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला था, गोल्ड वाली जो तालिका थी वो खाली थी। हिंदुस्तान को पहला गोल्ड दिलवा दिया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो में नीरज ने इतिहास रच दिया है। इस वक्त खुशी में उनकी आंखें नम है और तमाम हिंदुस्तानी खुशी में झूम भी रहे हैं और हर किसी की आंखों में नमी है। ये नमी खुशी की है, आप सोचिए, क्योंकि अभी तक जिस जेवलिन के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी उसमें हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन, गोल्ड मेडल भी भारत की झोली में आ गया है और ये गोल्ड मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। 7 पदक इसके साथ ही इंडिया के हो गए हैं। अभी तक इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में इंडिया ने 6 पदक जीते थे और इस बार हम उस नंबर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। 7 मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, मतलब हम तीनों ही मेडल में इस वक्त एक नया इतिहास लिख रहे हैं। 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल, जो अभी तक नहीं हुआ था। नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया है। गोल्ड मेडल जीत लिया है हिंदुस्तान के लिए। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी खुशी इस वक्त देशवासियों के लिए। और आप देखिए इस वक्त हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी ये जानता है कि आज जो हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ था। जेवलिन में भारत ने कभी कोई पदक नहीं जीता था और इस बार सीधे गोल्ड मेडल जीता है हिंदुस्तान ने और ये गोल्ड मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जो कभी नहीं हुआ जेवलिन थ्रो में वो आज हो गया और हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल पर भी कब्जा कर लिया। बिल्कुल, वाकई देखिए ये भारतीय खेल इतिहास के लिए एक बड़ा दिन है। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया है, लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि क्या भारत इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है वो भी गोल्ड के रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है जी। इतिहास बनाया नीरज चोपड़ा ने, ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड है देश को। जी, हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। हम जो आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। डीसी साहब कह रहे हैं सीएम साहब से बात करनी है। और नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं और जश्न बनता है क्योंकि हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। जेवलिन थ्रो में जिसमें कभी कोई मेडल नहीं मिला था उसमें गोल्ड मेडल मिला है और इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने हर हिंदुस्तानी को खुशी से झूमने का मौका दिया है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जश्न में हर कोई डूबा हुआ है। जो जेवलिन के बारे में नहीं जानता है, नीरज चोपड़ा के बारे में नहीं जानता है, वो भी इस वक्त खुशी से झूम रहा है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जो आज तक जेवलिन थ्रो के बारे में जिनको कोई जानकारी नहीं थी, जिन्होंने नीरज चोपड़ा का नाम भी नहीं सुना था, आज हर कोई नीरज चोपड़ा पर गर्व कर रहा है, प्राउड महसूस कर रहा है। बिल्कुल, देखिए एक स्पोर्ट्स लवर के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि अगर भारत के खेल की अगर हम बात करें तो लोग क्रिकेट और हॉकी को ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन अगर एथलीट में कोई इतना बड़ा अगर नाम करे तो वाकई एक बड़ी बात कह सकते हैं भारतीय खेल इतिहास के लिए। और आज जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया है, बड़ी बात है। और अगर ओलंपिक में पदकों की अगर बात करें तो पदक भी एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पदक इस ओलंपिक में अब तक पहुंच चुका है। अनूप, मिल्खा सिंह जी आज हमारे बीच में भाई को वहाँ से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। और ये आप जश्न की तस्वीरें देख पा रहे हैं। नीरज चोपड़ा के घर के बाहर तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं और उनके आसपास के लोग भी मौजूद हैं, जो कि पूरा मुकाबला टकटकी लगाए टीवी पर देख रहे थे। और पहले ही राउंड से जब नीरज चोपड़ा आगे चल रहे थे, तभी से एक बात तो तय हो गई थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है।
और जो बड़ा हुआ है सभी के सामने है। गोल्ड मेडल हिंदुस्तान ने जीत लिया है। अंक तालिका में गोल्ड की जगह हमारी खाली थी और ये टीस थी हम सबके मन में। हमें लग रहा था अब तो कुश्ती में कारनामा नहीं हो पाया, शूटिंग में कारनामा नहीं हो पाया, जेवलिन में कारनामा हो जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने सीधा गोल्ड पर भाला फेंक दिया है अपने पहले ही राउंड में उन्होंने 87.03 मीटर भाला फेंका था और दूसरे राउंड में उन्होंने जो बढ़त बनाई ना 87.58 मीटर जो उन्होंने भाला फेंका, आखिर तक कोई भी खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाया। किसी का भाला यहां तक नहीं पहुंचा और वहीं से नीरज चोपड़ा सभी को पीछे छोड़ते चले गए और अब उन्होंने वो कर दिखाया है जिसने हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को एक नया सपना दिखाने की दिशा दे दी है। अब बच्चों के मन में आएगा कि जेवलिन की तैयारी भी तो की जा सकती है, ये वो खेल है, इसमें जाकर भी तो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। न सिर्फ अपना, अपने घर वालों का, अपने क्षेत्र का, भारत का नाम रोशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रिकेट भी खेलिए, कबड्डी भी खेलिए, हॉकी भी खेलिए, लेकिन और भी खेल हैं। एथलेटिक्स में भी आप हिंदुस्तान का मान बढ़ाकर, मेडल दिलाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और उसी की मिसाल बने नीरज चोपड़ा, जिनका टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले बहुत कम लोगों को नाम पता था। आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को करीब करीब उनका नाम पता चल जाए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे आप। 13 तारीख को बड़ा जश्न होगा। ये जश्न बनता है क्योंकि टीम इंडिया जब वापस लौटेगी तो उसकी झोली में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड सभी होंगे। और इस वक्त राजपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व हॉकी कैप्टन हैं। राजपाल जी, हरियाणा के सीएम ये कह रहे हैं कि हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, भाला गाड़ दिया टोक्यो की धरती पर। देखो, पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। जिस तरीके से नीरज ने आज इतिहास रच दिया, मैं अपनी खुशी और अपना प्रेशर भी आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से हमें भी प्रेशर आ रहा था जब दूसरे प्लेयर अभी थ्रो कर रहे थे। लेकिन नीरज की सबसे अच्छी बात थी, पहले थ्रो में ही इसने गोल्ड ले लिया, उसका कोई बराबरी कर ही नहीं पाया। और मुझे लगता है कि ये जितनी खुशी आज हिंदुस्तान को मिली है, मुझे लगता है पूरे जितने अभी तक गोल्ड आए हैं, सही बात है, चाहे वो किसी भी गेम के हैं, ये एक गोल्ड उसकी बराबरी करता है। एक टीस थी, एक मलाल था कि अभी तक गोल्ड नहीं जीत पाए हैं। ब्रॉन्ज और सिल्वर का खाता तो खुल गया था लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाए थे, वो टीस दूर हो गई। राजपाल जी, देखो, ट्रैक एंड फील्ड में तो अभी तक कभी मेडल ही नहीं आया ओलंपिक में। अगर इस ओलंपिक की बात करें तो पहला गोल्ड है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में तो कभी एथलेटिक्स में मेडल ही नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि नीरज चोपड़ा ने अगर मेडल लेके आया तो सीधा गोल्ड लेके आया। और मिल्खा सिंह जी को इसी बात का तो मलाल था, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कहा करते थे कि एथलेटिक्स में अगर हिंदुस्तान गोल्ड मेडल जीत ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और यहां से एक बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के बीच में कि सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहना है, और भी खेल हैं, यहां पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। आज वो मैसेज चला गया। जी बिल्कुल सही है। अगर मिल्खा सिंह जी की बात करें, मुझे लगता है कि उन्हीं की दुआओं का भी आज नतीजा है। वो बहुत
सालों से ये इंतजार करते थे कि कभी ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में हमारा मेडल आए। तो मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा ने वो सपना भी पूरा किया और हर देशवासी को ये बताया है कि बाकी और भी खेल हैं जिसमें हम बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। राजपाल जी, मेडल भले ही साथ हैं, लेकिन इस बार हम लड़ रहे हैं, इस बार हम खेल रहे हैं, फिर चाहे हम हॉकी की बात करें, हम कुश्ती की बात करें या फिर हम जेवलिन की बात करें। जी, अगर टोटल हम देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस ठीक रही है। लास्ट ओलंपिक की तरह हमारी परफॉर्मेंस इस बार भी अच्छी रही है, पर जिस तरीके से अभी फिनिशिंग में हम आ रहे हैं तो और बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये ओलंपिक हमारे इतिहास में काफी अच्छी ओलंपिक मानी जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने दिल की बात रखने के लिए। हरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज खुशी से वो भी झूम रहे होंगे क्योंकि वो जो टीस अभी तक मन में थी हरपाल जी की, गोल्ड नहीं जीत पा रहे हैं, वो दूर हो गई सर। देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार होगा 2012 के बाद कि आपका राष्ट्रीय गान बजेगा। 2008 के बाद, मतलब 13 साल के बाद ओलंपिक्स में राष्ट्रीय गान बनेगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेडल टैली में आप कुछ 30वें या चौथी ऊपर पहुंच गए हैं, 50-20 से ऊपर पहुंच गए हैं। तो एक बेहतरीन प्रदर्शन और इस लड़के ने वो कर दिया जो कर रहा था। कई बार जैसे इसकी उम्मीद थी शुरू से ही कि अगर ये तीन, हालांकि इसकी बेस्ट थ्रो देखा जाए तो 88 थी, मगर इसकी जो थ्रो थी पहले दूसरी थ्रो में इन्हें सारा सेटल कर दिया था। और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो पहली जो वेट लिफ्टर थी हमारी चानू, उसने भी वही प्रदर्शन किया था जो बाहर खा रही थी। तो उससे ये लगता है कि अगर आप वही प्रदर्शन दोहराएं जो आप कर रहे थे बाहर, तो आप कई मेडल जीत सकते थे आप, मगर जितनी बधाई दी जाए इसे कम है। और आप सही बात है सर, सही बात है। ये तस्वीरें देखिए आप, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, फौजी भी जश्न मना रहे हैं। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर, और वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरपाल जी, हर तरफ से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। सर, आपको रोकना पड़ गया था। तमाम सैनिकों का सीना भी इस वक्त गर्व से चौड़ा हो गया है। वो भी नीरज चोपड़ा को टकटकी लगाए देख रहे थे। Performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio Rebecca, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad finally the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed
by a very close margin. But this तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप। उन्होंने बधाई दी है नीरज चोपड़ा को और साथ ही साथ ये उम्मीद की है कि यहां से देश में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया एकदम से बदल जाने वाला है। राष्ट्रपति ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को इतिहास रचने पर बधाई दी है। और ये आप जश्न की तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें नौजवान भी शामिल हैं, इसमें हिंदुस्तान की भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं, जो कि आज ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो अभी तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में इतिहास में, वो आज होने जा रहा है। और जेवलिन थ्रो में आज नीरज चोपड़ा वो करने जा रहे हैं जिसको वो कई वर्षों से करना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में बताते हैं लोग कि जब 11 साल के आसपास उनकी उम्र थी तब 80 किलो के आसपास उनका वजन हो गया था, लेकिन उन्होंने तय किया था कि उनको खेल में आगे बढ़ना है। उन्होंने उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और उसी का परिणाम है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। जय हो लिखा है, भारत माता की जय, ये ट्वीट आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और जय हो के माध्यम से उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार किया है, भारत माता की जय लिखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। टोक्यो में इतिहास रचा गया है, इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज ने जो हासिल किया उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण प्रदर्शन किया। आप सोचिए कि अभी तक जेवलिन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था और नीरज चोपड़ा ने अचानक से देश के 130 करोड़ लोगों का ध्यान जेवलिन की तरफ खींच लिया है कि आप देखिए इसमें हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। ऐसा नहीं है कि खेलों के बारे में सिर्फ आप क्रिकेट तक ही सीमित रहें, आप और खेलों को भी प्यार करिए और खिलाड़ियों को प्यार करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, हम देश का मान बढ़ाएंगे। और वही मान बढ़ाया है आज नीरज चोपड़ा ने। और उस मान बढ़ाने पर कैसे हर तरफ से उनको बधाई मिल रही है। राष्ट्रपति ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और साथ ही साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि यहां से आगे खेलों की दिशा बदलने वाली है। इस सरकार की कोशिश रही है कि युवा खेलों के प्रति आगे बढ़ें, उनको तमाम संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, उनको तमाम तैयारियों के लिए जितने भी जरूरी और पर्याप्त साधन हैं वो उपलब्ध करवाए जाए और उसके बाद वो कीर्तिमान रचेंगे। और वही आज नीरज चोपड़ा ने किया है। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा, किसी को चक्कर नहीं लगाने। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी। और हमारे साथ जीएस रंधावा जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। जीएस रंधावा जी, गर्व से सीना चौड़ा हो गया, नीरज ने वो मौका दे दिया। तो ये आप जश्न की तस्वीरें देख पा रहे हैं। उससे पहले आप हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को सुन रहे थे, आप जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। उससे पहले हमने आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात भी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के छोरे ने आज लठ गाड़ दिया, भाला गाड़ दिया टोक्यो की धरती पर और गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को दिला दिया। और यहां से जो अब जश्न शुरू हुआ है ये चलता रहेगा। 13 तारीख को जब ये सभी खिलाड़ी वापस लौटकर हिंदुस्तान की धरती पर आएंगे तो बड़ा जश्न होगा। हरियाणा में उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा क्योंकि हरियाणा के लड़कों ने कमाल कर दिया। 7 मेडल हिंदुस्तान अब तक जीत चुका है। और आप देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई भारत माता की जय के जयकारे लगा रहा है। अभी तक हर किसी की निगाहें टीवी पर टिकी हुई थी और पहले ही राउंड से नीरज चोपड़ा ने जो बढ़त बनाई थी ना, वहीं से उन्होंने वो उम्मीद हर किसी के मन में जगा दी थी कि आज गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इससे पहले पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और आज हिंदुस्तान को दोहरी खुशी मिली है। पहले पुनिया ने कांस्य पदक जितवाया और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना साध दिया। और ये हम आपको जश्न की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे डांस किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, भारतीय सेना के जवान भी इस वक्त खुशी में झूम रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आप सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का अनिल विज को सुन सकते हैं, जो कि खुश हैं कि हरियाणा के छोरे ने आज कमाल कर दिया टोक्यो की धरती पर। जब से इस बार भारतीय दल टोक्यो गया हुआ था तभी से
हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर रहने वाला है। कोरोना काल में तैयारी करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन खिलाड़ियों ने तैयारी अच्छे से कर रखी थी और उसी का परिणाम इस वक्त मेडल टैली में देखने को मिल रहा है। आप सोचिए 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जब गोल्ड पर निशाना साधा था तब कैसे पूरा देश झूम उठा था। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने मौका दिया था देशवासियों को खुशी में झूमने का, और उसके बाद 2012 में उसी का परिणाम देखने को मिला कि हम 6 पदक जीत कर आए। जो उससे पहले के ओलंपिक में कभी नहीं हुआ था वो हमने किया, हमने 6 पदक जीत लिया। और अब 2021 में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमने उस मेडल टैली में और बदलाव कर दिया है। और एथलीट कोच बहादुर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहादुर सिंह जी, खुश हैं? सीना गर्व से चौड़ा हो गया है? मैं क्या ना पूछना ऐसे हो गया, जिंदगी का ये भी पूरा हो गया जी। वो कहते हैं ना कि भाई अपने जिंदा रहते रहते कोई ओलंपिक में तिरंगा चला दे, हाँ, है ना, हाँ, नेशनल एंथम हो जाए, तो हम तो अब तो इतने खुश हैं क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर हॉकी में गोल्ड जीता था हमने, शूटिंग में जीता था, एथलीट में नहीं कर पा रहे थे। नहीं, ऐसा है, बच्चे की मेहनत जो है, हाँ, एथलीट का बहुत 99 पॉइंट एथलीट का रोल होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि कोच तो हम हर एक एथलीट के साथ हैं, हाँ, पर जो उसकी मेहनत होती है, उसकी फैमिली की मेहनत होती है। और दूसरा मैं एक जरूर बोलूंगा, जो शुरू से एक मोटिवेशन जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से दिया गया कि भाई आप जीत के आओगे, फिर वो पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है ना, बच्चे को मिलता है कि बच्चे को करने दो, स्पोर्ट्स में बहुत फायदा है। बिल्कुल। इसलिए जो अचीवमेंट है, जैसे रियली हिस्ट्री, वो तो है, हिस्ट्री तो है जो अपने मतलब एथलेटिक्स में मेडल लेना, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत होता है ना। 200 कंट्री हर एक कंपल्सरी एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सही बात है। अगर तो कम पार्टिसिपेशन हो तो ऐसा होता है भाई चांस ला गया। 200 कंट्री पार्टिसिपेट करता है उसमें, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही बात है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंस्टेंट परफॉर्मेंस है बच्चे की, एशियन गेम में गोल्ड, कॉमनवेल्थ में गोल्ड, वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड। इस बच्चे के बारे में हिंदुस्तान का बच्चा जानना चाहता है, थोड़ा बताइए सर नीरज के बारे में। ये जैसे कैंप में आया, मैं बताता हूँ, डे 1 से लेके आज तक एक कैंप में छुट्टी लेना या छुट्टी करना या एक भी प्रैक्टिस ब्रेक करना इसकी हिस्ट्री में नहीं है। ये इसको पता है सारा कुछ, बहुत समझदार है। ही इज वेरी नॉलेजेबल आल्सो, ही इज वेरी डेडिकेटेड। उसका वो जो रिजल्ट मिला है, जो उसी का हार्ड वर्क से मिला है, जो उसके पास कैसा है। एक आप बोलते हैं ना कि आदमी में कितना रेगुलर हो सकता है, मैं बोलता हूँ जब से वो आया एथलेटिक्स में, उसने कभी मेरे ख्याल में एक दिन भी छुट्टी नहीं मारा होगा। अरे सर, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है कि नीरज ने आज वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा था। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और ये बताने के लिए देश के बच्चे को कि नीरज ने कैसे डेडिकेशन दिखाया, तैयारी की और उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।